हे ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? एक्स और नेक्स्ट, और ये बोलते ही रीडिंग स्टार्ट करते ही लाइट आ चुकी है। क्या बात है। ठीक है। एक्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में या कोई नेक्स्ट आ रहे हैं। अगर आपके मन में एक्स ही हैं तो आप तब भी रीडिंग देख सकते हो। अगर किसी नेक्स्ट के बारे में सोच रहे हो, भाई कोई नेक्स्ट आ जाए, कोई नया पर्सन आ जाए, कब तक आएगा, कैसा होगा, तो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। यू नो माई स्टाइल, ए से लेकर अगर एम तक है आपका नेम इनिशियल, आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। मैंने उन लोगों के लिए भी यहाँ पर आसानी कर दी है जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं, इंट्यूटिवली चीज़ों को देखते हैं। वेल डन। आप लोग ना जो इंट्यूटिवली पिक करते हैं वो ये स्टोन के थ्रू करें। ये ब्लैक है, कैलेसाइट नहीं, ब्लैक टॉलमाइन है, ओके सॉरी। एंड दिस इज रोज क्वार्ट्स। ठीक है। ये ग्रुप 2 के लिए है और ये ग्रुप 1 के लिए है। सो एक्स और नेक्स्ट कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। चलें जी, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर है एम तक आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं कौन आ रहा है जो आपको दिख भी नहीं रहा है अभी। एक्स है या कोई नेक्स्ट है। तो ये तो ओवरऑल का कार्ड है, ये भी इंक्लूड रहेगा, ये भी हम देखेंगे। साथ साथ हम बाकी के कार्ड्स भी निकालेंगे आपके सामने। ठीक है, चलो। तो पहले ओवरऑल एनर्जीज में देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। 7 ऑफ वैंड्स, ओके। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। सो लेट मी सी, करो कुछ और कार्ड्स देखते हैं। है तो ये जो भी पर्सन एक वॉरियर टाइप का बंदा है, हार मानने वालों में से ये बिल्कुल नहीं है। फिर चाहे ये कोई एक्स है या नेक्स्ट है, जो भी हैं ये तो अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। गिव अप नहीं करता बंदा, ये चाहे ये एक्स है या नेक्स्ट है, गिव अप करने वालों में से बिल्कुल नहीं है। ये इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ कि पर्सन अगर कोई नेक्स्ट है तब भी आप देखोगे कि ये पर्सन का एक मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल ज़बरदस्त ऑरा है, और एक ऐसे इंसान जो आपके ऊपर कभी गिव अप नहीं करेगा, रिलेशनशिप के ऊपर कभी गिव अप नहीं करेगा। और अगर लेट्स से कोई नेक्स्ट की एनर्जी आती है, क्योंकि अभी तो हमने कार्ड्स नहीं देखे हैं, तो अगर कोई ये एक्स पर्सन है जो आपके पास्ट में रह चुका है, तो ये बात बता दूं मैं, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को देखते हुए एक चीज़ में क्लियर बता सकती हूँ आपको कि अगर ये बंदा आपका एक्स है या हुआ है एक्स आपका, तो डेफिनेटली यहाँ कोई दिक्कत होगी। अदरवाइज़ ये बंदा हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। आपको जीतना या फिर आपके लिए स्टैंड लेना, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं दे ले, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज ही ऐसी है कि वो बंदा कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अगर वो पीछे हटा और एक्स बन चुका है आपका, तो ज़रूर उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। ठीक है। और अगर कोई नेक्स्ट बंदा है आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई न्यू पर्सन, कोई फ्रेश एनर्जी, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि ये पर्सन आपके लिए ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, तो सच में ला के देने वाला बंदा है। अब ये ज़रूर, अब जारी बात है, चांद और तारे तो कोई नहीं उतार के आएगा, लेकिन हाँ एक बात है कि वो अपने एक्शन से आपको साबित ज़रूर करेगा, प्रूफ ज़रूर देगा कि यार हाँ, मुझ पर भरोसा कर सकती हो या कर सकते हो। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। बाकी तो हम कार्ड्स देखकर ही कुछ डिसाइड कर सकते हैं। ये दोनों कार्ड्स आना चाह रहे, ओ माय गॉड। कुछ और चाहिए क्या आपको? लुक एट दिस कंट्रोल। अभी ये क्यों आना चाह रहे हैं? ट्विन फ्लेम क्यों आना चाह रहे हैं ये पर्सन? ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये आपके एक्स हैं। ठीक है, ये बात एकदम शीशे की तरह क्लियर है, बिकॉज यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है। यूनियन नहीं है, रीयूनियन।
रीयूनियन, नॉर्थ नोड, कंट्रोल एंड ट्विन फ्लेम्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फायरी एनर्जी बहुत है। यहाँ भी देखो ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो इस पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं फायर साइन प्लेसमेंट फायर साइन की होगी ही होगी। तो ये बात तो यहाँ पर तय हो चुकी है कि ये जो भी पर्सन है ये आपके एक्स हैं। अभी रीडिंग मैंने ख़त्म नहीं की है, ठीक है। अभी मुझे ये देखना है कि ये जो एक्स पर्सन है, मैंने आपसे पहले जब ये वाला कार्ड ओवरऑल एनर्जी का देखा था, मैंने आपसे क्या कहा था, रिमेंबर, कि अगर ये कोई एक्स पर्सन है तो ये आपको छोड़ने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये गिव अप कभी भी नहीं करेगा रिलेशनशिप के ऊपर, आपके ऊपर। लेकिन अगर इसने गिव अप किया है या छोड़ा है तो ज़रूर कोई सॉलिड रीज़न होगा। ऐसे ही चुप नहीं बैठा है ये, ठीक है ना। ऐसे आपकी ज़िंदगी से नहीं गया या ऐसे ही ये एक्स के दर्जे पर नहीं आया है। अभी क्यों आना चाह रहा है, यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आ गई है। ये रीडिंग स्पेशली 11-11 उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 इंट्यूटिवली पिक किया है। आपने ब्लैक कलर का स्टोन भी चूज़ किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है आप दोनों के बीच में। अभी पहले तो ये चेक करूँगी कि इनकी एनर्जीज़ क्या हैं, इनकी करंटली इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है, कि ये क्यों आना चाह रहे हैं, करंटली क्या है यहाँ पर एनर्जी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि दिक्कत ये क्या थी, ठीक है, क्या दिक्कत थी कि ये इन्होंने इस तरह से किया आपके साथ। अब ये वापस क्यों आना चाह रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं। वाई, क्यों ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, वाई, वाई, क्यों ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं। लुक एट दिस यार, मैं क्या कहूँ आपसे, लुक एट दिस 4 ऑफ वैंड्स। 11-11 और ओके, ये आज फिर मुझे कैमरा तंग कर रहा है। लेट मी सी कि क्या एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की। मैं देखना चाहती हूँ कि इनको कंट्रोल कोई कर रहा है क्या। ओके, यहाँ पर भी द वर्ल्ड की एनर्जी है, चलो रख लेते हैं। वर्ल्ड जो है ना वो भी चेंज को, रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है। क्या है इस पर्सन की एनर्जीज, क्यों ये वापस आना चाह रहे हैं। अरे यार क्या हो गया, कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एम्परर भी गिरा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो मैं ना इस पर्सन की एनर्जीज़ में ना किसी और की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। तो अगर आपने वॉक अवे किया है और इसीलिए आप दोनों की एनर्जीज़ में ये चीज़ आई है कि एक्स की एनर्जी आ रही है, एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल पक्की है कि ये पर्सन ने किसी की वजह से आपसे वॉक अवे किया है, किसी की वजह से, ठीक है। अपना इनका कोई माइंडसेट आपसे दूर रहने का नहीं था, इन्होंने किसी की वजह से आपके साथ जो है वो, हो सकता है आपको लगता है ऐसा कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, बुरा किया, बट मुझे यहाँ पर सच बताऊं, मैं कभी किसी की भी बैठकर, आपको पता है मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, मैं कभी भी शुगर कोटिंग नहीं करती, मैं कभी भी आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, उनका साइड नहीं लेती। हालांकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बुरी लगे कि आपने एक्स की रीडिंग कर ली, हमें तो नहीं चाहिए। तो रीडिंग भी बेटा जी वही है ना कि एक्स या नेक्स्ट, ठीक है। तो अब उसमें एनर्जीज अगर एक्स की आ रही है, आपके सामने आ रही है, रिकॉन्सिलेशन, द वर्ल्ड की एनर्जी भी रिकॉन्साइल को दिखाता है, चेंज को दिखाता है, राइट। 4 ऑफ वैंड्स भी 11-11 को दिखाता है। तो डेफिनेटली आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो। डज नॉट हैव टू बी, मैं उस ट्विन की तरफ जाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन ट्विन या सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, हायर लेवल के सोलमेट हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं। ये बंदा आपको छोड़ने वालों में से नहीं है, ठीक है। ये इन एंड आउट रहते होंगे अक्सर। अगर ये ट्विन जर्नी है तो यहाँ पर इन एंड आउट वाला जो है ना वो चलता रहता होगा। और मुझे पता है, देखो ये बहुत पेनफुल जर्नी होता है, आई नो दैट। मैं आपकी जो परेशानी है, दिक्कत है, या जो आपका जो पेन है, मैं उसको आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आप बोलोगे कि आपको क्या पता, आप तो ये बहुत मुश्किल है, आपको क्या पता कि पेन क्या होता है। मुझे सब पता है, ठीक है, पता है, इसीलिए आपको समझा रही हूँ। आई नो कि बहुत पेनफुल है, लेकिन सामने वाला बंदा चीटर नहीं है, या सामने वाला बंदा बुरा नहीं है, दिल का बुरा नहीं है। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, वो गलतियाँ इनसे भी हुई हैं कि इन्होंने आप दोनों के कनेक्शन को समझा नहीं, वो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
इस पर्सन ने आप दोनों के कनेक्शन को भली भांति समझा है, लेकिन ये पर्सन ना समझने की एक्टिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को, ये पर्सन कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बंधा हुआ है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी, आपको पता है जब भी मैं चैरियट का कार्ड देखती हूँ ना तो मुझे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। दो लोग हैं, या जैसे यहाँ पर दो डॉग्स हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक अगर ब्राउन है तो दूसरा यहाँ पर ब्लैक है, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो बहुत होता है कि आप दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी है, सेल्फ मेड पर्सन है। या हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, ऑलरेडी कमिटेड हो या मैरिड हो, मुझे नहीं पता, हर किसी का अलग अलग सिनेरियो है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे होंगे, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। वर्ल्ड की एनर्जी आई है तो हो सकता है डेफिनेटली, बल्कि हो सकता है क्या, डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को किसी ने कंट्रोल किया हुआ है। मैं देखना चाहती हूँ बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स भी वही चीज़ दिखाता है कि जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपने वॉक अवे किया है तो भी ये दिक्कत में है, और अगर इस पर्सन ने खुद आपकी तरफ से वॉक अवे किया है या फिर आपको इग्नोर किया है या फिर आपको जो है वो ब्लॉक कर दिया है, तब भी ये पर्सन मुझे कहीं से भी खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनकी एक जो होती है ना जैसे, हाँ ओके। सो मैं देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो है वो कहाँ बंधे हुए हैं। आज ये एक्स और नेक्स्ट की रीडिंग थोड़ी आपको डिफरेंट लग सकती है, क्योंकि कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं, रीडिंग की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है कि मैं थोड़ा सा इसको ना डिटेल में लेकर जाना चाह रही हूँ कि अगर ये एक्स जो है, ये पर्सन, चलो ठीक है, ये कहीं बंधे हुए हैं वो भी देखते हैं, लेकिन ये भी देखेंगे कि भाई अगर बिलफर्ज अगर ये आ जाते हैं या आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आना जाना इनका लगा रहता है तो कहीं फिर से तो वो चीज़ नहीं रिपीट करेंगे। क्योंकि मुझे डेफिनेटली एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है, बता रही है कि ये पाइल स्पेशली उन लोगों ने ही चूज़ की है जो लोग अपने एक्स को ही चाहते हैं, अभी भी चाहते हो, अभी भी उससे प्यार है, अभी भी चाहते हो कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, चाहते हो कि वापस आ जाए। आपने अगर इंट्यूटिवली ये पिक किया है, बट मुझे लग रहा है कि ये वाला जो ग्रुप, अगर नहीं चाहते हो तो फिर सेकंड ग्रुप देख लो, ठीक है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं, हर किसी की अपनी मर्जी है, ठीक है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते ना कि आप मेरी मर्जी पे चलो, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ आपको, और वो मेरा काम है। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, किसके लिए, कहाँ ये फंसे हुए हैं। दो कार्ड आ जाते हैं, ओके। ओ माय गॉड यार, ये बंदा तो बहुत, यार मैंने आज तक ना कभी भी रीडिंग करी होगी ना तो मैंने कभी किसी का साइड नहीं लिया आपके पार्टनर का तो बिल्कुल भी नहीं लिया। इस बंदे का ना साइड लेने का दिल कर रहा है डेफिनेटली। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने ना, अगर आपको इस पर्सन ने मना किया था ना कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे अंदर, या तुम चले जाओ, चली जाओ, या इन्होंने रिजेक्टेड आपको फील करवाया, या इन्होंने आपका कॉल नहीं अटेंड किया, या फिर आपको डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया, या जो भी चीज़ें, ये बंदा उस चीज़ को लेकर ये पर्सन खुश नहीं है। ये इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि बाहर नहीं निकल रहे, फ्रेंड्स के पास नहीं जा रहे हैं, ये वो मतलब एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे। आइसोलेशन का मतलब है कि वो अंदर से उसने अपने दिल को बंद कर दिया है, किसी के लिए भी जगह नहीं है उस दिल में सिवाय आपके। 2 ऑफ कप्स कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, मैं खुद नहीं निकाल रही, कार्ड्स आपके सामने गिर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स ये बंदा समझ रहा है आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह कि इन्होंने खो दिया, चांस खो दिया आपकी तरफ से। ये देखो, द हर्मिट एंड 2 ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगता है कि ये बिल्कुल अधूरे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये बंदा, अभी बंदा या बंदी वॉटेवर जो भी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने सोल को और आप दोनों के इस कनेक्शन को भी अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना, खोजने के लिए। क्योंकि हर्मिट के हाथ में जो है ना वो हमेशा एक लालटेन होती है, यानी कि ये पर्सन जो है वो खोजने, अपना विजडम, अपना अपना इनर पीस खोजने के लिए कि मेरा अंदर का सुख सुकून कहाँ है, वो तो तुम्हारे साथ ही है। 2 ऑफ कप्स, लेकिन फिर भी मैं उससे दूर हूँ, या मैंने खुद उसको अपने आप से दूर किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं।
मैंने कहा था ना आपसे कि ये वाला जो ग्रुप है स्पेशली उन्हीं लोगों ने चूज़ किया है जो लोग अपने एक्स को अभी भी चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर उनके माइंड में चल क्या रहा है। और अगर आप लोगों को दिलचस्पी नहीं है तो आप नहीं देखिए, कोई और वीडियो देख लीजिए या सेकंड पाइल देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला तो भाई एक्स का ही है जो कि साफ साफ पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है कि आप दोनों का सोल टाई है। ये रीयूनियन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर सोल टाई है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये पर्सन आपके पास नहीं आए। हाँ, देर से आएंगे, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी ये दिखाती है कि ये पर्सन थोड़ा लेट आएगा, देर से आएगा, क्योंकि इस वक्त वो खुद अपने जो है ना वो कहते हैं ना अपनी सोल सर्चिंग में लगा पड़ा है कि उसका मन आखिर क्यों कहीं पर भी सुकून नहीं पा रहा, ठीक है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि कहाँ है ये बंदा कंट्रोल, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। बिकॉज देखो ये बंदा एम्परर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एम्परर को भी कोई और कंट्रोल कर रहा है। एम्परर किसी के नीचे नहीं आता, दबता नहीं है, ठीक है। एम्परर की अपनी मर्जी होती है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, एक ईगोइस्टिक पर्सन होता है, एक सेल्फ मेड पर्सन होता है, प्रोवाइडर होता है। लेकिन अगर ये एम्परर कहीं बंधा हुआ है तो भाई साहब सॉलिड रीज़न है, ऐसे ही तो नहीं बंधा हुआ। इस पर्सन को कोई कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी है, ठीक है। हालांकि इस पर्सन को कंट्रोल करना इतना बच्चों वाला काम नहीं है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो लेट मी सी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन इस पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें बता दीजिए कौन। ओके, थैंक यू सो मच। कार्ड्स भी एस ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, देखो ये मे बी ये पर्सन, एक मिनट, कंट्रोल कौन कर रहा है? आप मुझे थोड़ा और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, कंट्रोल कौन कर रहा है? किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओ माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स। मुझे लगता है इस पर्सन का अपना ही माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये पर्सन अभी शादी के लिए, मैरिज कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। इनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट, इनका अपना ही माइंड इनको रोकता है, कंट्रोल करता है। या इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, आप इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, क्योंकि दोबारा लवर्स का कार्ड आ चुका है। लवर्स मीन्स लवर्स, दोनों लवर्स हो, एक दूसरे से प्यार करते हो। इस पर्सन को लगता है आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, आप जो है ना, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप दूसरों से मुख्तलिफ हो, आप इनके टक्कर पे आते हो। सो ये इनका अपना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट लगता है। मतलब मुझे लगता है जैसे इस पर्सन का ईगो कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर शायद हर्मिट की एनर्जी आई है कि इस पर्सन को अपने आप को काम कूल करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। इसीलिए ये पर्सन इस वक्त हर्मिट की मोड में है, क्योंकि हर्मिट जो होता है बहुत स्पिरिचुअल, बहुत धार्मिक पर्सन है, जो बाहर निकल के अपना जो है ना सोल को सर्च करने निकला हुआ है लालटेन लेकर, राइट, कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, उसको अपना आईना देखने के लिए वो निकला है, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर निकला हुआ है, ताकि उसके अंदर जो ईगो, जो अना, जो जिसे हम कहते हैं ना कि जो घमंड है, जो अपने ऊपर उसको घमंड है, वो कहीं ना कहीं चिकनाचूर हो जाए, वो कहीं ना कहीं बैठ जाए। क्योंकि ये यहाँ पर ये भी चीज़ बताई जाती है ना कि अपने प्यार को अगर पाना है ना तो वहाँ ईगो नहीं चलेगा, ठीक है, वहाँ पर अना नहीं होती जहाँ मोहब्बत होती है। तो यही चीज़ इस पर्सन को समझना है, यही चीज़ इस पर्सन को समझना है, और यही शायद तकरीबन काफ़ी हद तक ये उस चीज़ को, उस बात को क्लियर कर भी चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स इस तरह के आए हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि खुद को खुद ही कंट्रोल करते हैं, या तो इनको कोई और कंट्रोल करता है, अगर इनकी अपनी फैमिली से ही कोई है तो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी दोनों में डिफरेंसेस दिखाती है। हो सकता है कास्ट कल्चर का इशू हो आप दोनों के बीच, जो कि मुझे अभी फ़िलहाल इतना दिखा नहीं है। हायरोफेंट की एनर्जीज तो यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन इंट्यूटिवली मैं अगर पिक करूँ तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा है। और अच्छा, एम्परर जो होता है ना वो एज डिफरेंस को भी दिखाता है, लेकिन साथ में किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप दोनों की सेम एज हो, लेकिन ये बंदा ओल्ड सोल टाइप पर्सन है। ये पर्सन अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा छुपाते हैं,
होगा प्यार तभी भी नहीं बताएंगे। आपकी तरफ अट्रैक्शन देख रहे हैं, कितनी एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन अब अगर वापस आ रहे हैं ना, एक बात तो तय है कि इस पर्सन के माइंड सेट इसने बना लिया है, या उसके माइंड में ये चीज़ तो है कि आपके साथ हार्मनी में जाना है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। लेकिन दिक्कत ये है कि ये अपना थोड़ा वो जो घमंड और वो जो चीज़ें हैं उसको तोड़ने में थोड़ा सा, क्योंकि आपने भी टक्कर का ही मुकाबला दिया हुआ है। प्यार दोनों तरफ है, लेकिन एक बंदा यहाँ पर अभी समझने के लिए तैयार नहीं है, या एक बंदा अभी स्पिरिचुअल अवेकन नहीं हुआ है, या एक बंदा अभी भी थोड़ा सा ईगो या इन चीज़ों में फंसा हुआ है। तभी तो ये ट्विन जर्नी है। एक तो स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहा है, उसको पता है कि क्या है हम दोनों की जर्नी, लेकिन दूसरे को अभी समझ नहीं आया है, दूसरा अभी भी अपने इमोशंस को छुपा रहा है। तो दोनों को सेम पेज पर आना ज़रूरी है, तभी तो यूनियन की तरफ जाएगा ना रिश्ता। लेकिन रीयूनियन का यहाँ पर चांस दिख रहा है। लेट्स सी कुछ और यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए आते हैं, कोई एडवाइस आती है या ये पर्सन कुछ बोलना चाहते हैं। मैग्नेटिक कनेक्शन, तो लेट्स देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। ये बात तो है, ट्विन जर्नी है तो आप वैसे भी एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड होंगे। अगर ट्विन जर्नी नहीं भी है तो हायर लेवल का सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, तब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है ना वो फील करते होगे। क्या हो गया, अटैक नहीं, अट्रैक्शन, कभी कभी ज़बान फिसल जाती है। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आते हैं वापस तो बेशक आ जाएं, बात करें। देखो बात करने से ही चीज़ें और मसलों का हल निकलता है, ठीक है। अगर आते हैं तो बेशक बात करो, लेकिन आपने खुद से नहीं जाना, खुद से बात नहीं करनी, खुद से कोशिश नहीं करनी। अपने में मगन रहो, अपने आप को देखो, अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया मत करो, ठीक है, इधर उधर। और जो सिचुएशन है इसको अलाउ करो ताकि ये नेचुरली जो है ना वो अनफोल्ड हो। ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और है आपके लिए। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजॉन। ये इस वक्त जो सेपरेशन का आप दोनों का पीरियड चल रहा है ना, अगर इस पर्सन के साथ, ये कंफर्म हो चुका है कि ये आपके एक्स हैं। सेपरेशन ने जो है ना ये चीज़ कंफर्म कर ली है कि आपके एक्स हैं और इस वक्त आप दोनों सेपरेट हो, सीधी बात। तो ये तो लास्ट में आके भी कंफर्म हो चुका है। तो इसीलिए ये सेपरेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि दो लवर्स दोबारा रीयूनियन की तरफ जाएं, ताकि उनको आपकी समझ आए। इसीलिए तो हर्मिट मोड में है, ताकि उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ इनको मेडिटेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। द स्टार की एनर्जी है तो लाजमी आपको ही मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाथ पैर नहीं जोड़ने, उसके पीछे पीछे नहीं जाना है, खुद पर वर्क करो, मैनिफेस्ट करो उस पर्सन को अगर चाहते हो तो, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये वाली रीडिंग तो जिस किसी ने भी देखी है ना, डेफिनेटली यहाँ पर एक्स की एनर्जी। और आप लोग जो है ना, डेफिनेटली आप लोग लाइक करते ही नहीं हो, बहुत कम लोग लाइक करते हो, ठीक है। तो प्लीज़ 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 जो है वो सपोर्ट भी किया करो और लाइक भी किया करो, और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो तो यार 1111 लिख दिया करो, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो एन से लेकर अगर जेड के दरमियान आपके नेम इनिशियल हैं और या फिर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्ज का, तो लेट्स सी देख लेते हैं कि कौन आ रहा है जिसे आप अभी देख भी नहीं रहे हो, या यू डोंट सी हु इज़ कमिंग। एक्स और नेक्स्ट, ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं और बाकी की एनर्जीज़ हम आपके सामने निकालेंगे, ठीक है। चलो पहले इसमें देखते हैं कमर, ओके, मून। सो यहाँ पर मून की एनर्जी है। इसका मतलब कि ये पर्सन जो भी हैं, एक्स हैं या नेक्स्ट हैं, वो तो हमें अभी पता चलेगा आगे जाके, बट ये जो भी पर्सन है, अच्छा ये भी देखेंगे कि एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, लेकिन आने की वजह क्या है। आ तो रहे हैं लेकिन आ क्यों रहे हैं आपकी लाइफ में, उनकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है, उनकी करंट थॉट्स एनर्जीज भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर ना मून की एनर्जी है। डेफिनेटली हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हो इस पर्सन के हवाले से, और अगर कोई नेक्स्ट पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, कोई फ्रेश एनर्जी है,
तो उसको लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहे हो। मतलब अगर आपको कोई ऐसे न्यू पर्सन ड्रीम में आ रहा है जिसको आप जानते भी नहीं हो, तो आप सोच रहे होगे कि यार इस पर्सन को मैं जानती तो नहीं हूँ, पता नहीं कौन है जो मेरे ड्रीम्स में आ रहा है और क्या मुझे बोलना चाह रहा है। इसका मतलब यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं एक हिंट दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं कि रेडी रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नयापन आने वाला है, चेंज आने वाला है, ठीक है, कोई नया पर्सन आने वाला है। और कुछ लोग हो सकता है कि किसी एक्स को ही देख रहे हो अपने ख्वाब में। अगर आप किसी मतलब क्योंकि ड्रीम ज़रूर आप देखोगे, यहाँ पर मून की एनर्जी है जो छुपी हुई हिडन एनर्जी है। तो ये जो भी पर्सन है ये हिडन एनर्जी में है, या तो अभी ये आपकी लाइफ में आया ही नहीं है और या तो आने वाला है, लेकिन आपसे अभी ये चीज़ें हिडन हैं, यू डोंट सी, आपको नहीं समझ आ रही अभी कुछ भी, ठीक है। आप में से कुछ लोग अभी ये भी बोल रहे होंगे कि यार एक्स आए या नेक्स्ट आए, जो भी आए तो सही। चलो देखते हैं कौन आता है, कौन है यहाँ पर, कोई एक्स है या फिर कोई नेक्स्ट है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, कौन है ये पर्सन जो आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं। कार्ड्स काफ़ी सारे आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है रिलीज, सरेंडर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है स्टेबिलिटी, ओके, सेल्फ केयर, एंड ये वाला कार्ड क्या है, यहाँ पर है पार्टी, ओके। और बॉटम में है थॉट्स एंड आइसोलेशन। थॉट्स आइसोलेटिंग, यार ये वाला जो है ना कार्ड ये देखकर ना मुझे एक सॉन्ग याद आ गया। वो रणबीर कपूर का सॉन्ग नहीं है, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे वीनस, यस ऑफर, तब से दीवाना हुआ। क्या बात है, मुझे यहाँ पर क्या फ्रेश और न्यू एनर्जी दिख रही है जो कि शायद अभी इस वक्त आपसे हिडन है। या थॉट्स, आप इस पर्सन के थॉट्स में हो, बट ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है। मुझे फ्रेश एनर्जीज़ दिख रही हैं, बिकॉज ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, आपने अपनी एनर्जीज़ को अब दूसरों को देना बंद कर दिया है। अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, आपने सरेंडर कर दिया है कि भाई जिसको भी आना है, लेकिन अब मुझे कोई ऐसा पास्ट वाला पर्सन चाहिए ही नहीं, मुझे एकदम फ्रेश न्यू एनर्जी चाहिए। आप फ्लो के साथ जा रहे हो, हारमोनी के साथ जा रहे हो, क्योंकि आपको अब अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, हारमोनी चाहिए। आप नहीं चाहते कि कोई पुराना पर्सन आकर आपके लाइफ में फिर से ड्रामे क्रिएट करे, आप ये हरगिज़ नहीं चाहते हो। आप ये चाहते हो चाहे फ्लो के साथ चलूँ, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, भले ही कोई आए देर से आए, लेकिन ऐसा आए जो मुझे समझ सके या मुझे जान सके, जो सच में एक मेरे साथ जिसका एक किरदार हो मेरी ज़िंदगी में उस इंसान का। या तो आपकी एनर्जी है या तो इस पर्सन की है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये जो फ्लो की एनर्जी है ये इस पर्सन की भी एनर्जीज़ हों, आपकी भी हों, लेकिन इस पर्सन की भी हों। ये पर्सन ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में इसीलिए शायद ये अपनी फीलिंग्स को हिडन रख रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो भी हो अब की बार वो फ्लो के साथ चले। मतलब कि स्टेबल ये पर्सन है, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये वो पर्सन नहीं है जो इधर उधर मुंह मारे या फिर सीधी बातें। ये अपनी लाइफ में ना हारमोनी चाहते हैं। ये वो पर्सन है जो जिसको पसंद करेंगे उसी से शादी करेंगे, ऐसी एनर्जी है। इसीलिए ये पर्सन अगर आपको पसंद कर चुके हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, अगर उन्होंने कहीं से भी आपको देखा है, कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं पार्टी में या कुछ ऐसी जगह पर आप लोगों मिले हो अपने फ्रेंड्स के थ्रू, तब से लेके अब तक ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हिडन रखा हुआ है। ना सिवाय आपसे भी दूसरों के सामने भी ये बंदा इतना नहीं बोलता है आपके बारे में या फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में। देख लेते हैं कि क्या बोला है इस पर्सन ने किसी के सामने अपने फीलिंग्स को, या क्या चल रहा है इनके माइंड में। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि जो कार्ड्स जिस तरह के आए हैं ना, कि आप इस पर्सन को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी न्यू पर्सन को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपना ख्याल रखकर, सेल्फ केयर करके,
और सरेंडर करके आपने अब सब कुछ फ्लो की तरफ चले गए हो आप, ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे। तो आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऐसे इंसान को कि जो आपको डिज़र्व करता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर तय है कि कोई फ्रेश एनर्जी ही आपकी लाइफ में आ रही है, तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ये बात तो तय है। अब मैं ये, लेकिन यहाँ पर थॉट की एनर्जी है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। बॉटम की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हिडन एनर्जी होती है, ठीक है। एक तो पहला कार्ड और दूसरा कार्ड हिडन एनर्जी का होता है। तो ये पर्सन जो है आपको जानते हैं, क्योंकि थॉट की एनर्जी, यानी आप इस पर्सन के थॉट में हो। ऐसा हो सकता है कि ये कोई एक्स भी हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है दो लोगों, एक्स भी हैं नेक्स्ट भी हैं, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करके बगैर आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी, क्योंकि ये पर्सन के थॉट में आप हो, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको जानते तो हैं, लेकिन मुझे न्यू एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। बट फिर भी हम क्लैरिफाई करते हैं पहले इस थॉट को, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये पर्सन आना क्यों चाहते हैं, वजह क्या है आने की, वाई दिस थॉट्स इज़ हेयर। मैं डिटेल रीडिंग करने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको मैं डिटेल में बता सकूँ। फिर से मून थॉट में भी मून, यार प्लीज़ क्लियरली जवाब दे दो यूनिवर्स, क्या हो गया है, क्लियरली बता दो कौन है, इतना ज़्यादा रोला रप्पा क्यों हुआ है। बाय टू ऑफ पेंटिकल्स, आज एंजल्स मेरे साथ ठीक है। थॉट्स, द मून, थोड़ा मुझे भी ज़रा दिमाग चलाने दो। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड मून, मून हिडन एनर्जी होती है, मतलब कि कन्फ्यूजन है। दो लोग हैं, दो लोग आ रहे हैं, या एक बंदा वो है और दोनों हिडन है, आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना एक्स ना नेक्स्ट। टू ऑफ पेंटिकल, ये अचानक से आएंगे और आपके सामने यूँ प्रकट हो जाएंगे और आप परेशान हो जाओगे, यार अब मैं किसको चूज़ करूँ, एक्स के पास जाऊँ या नेक्स्ट के पास जाऊँ। लेकिन डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो नेक्स्ट पर्सन को ही पसंद करेंगे, चूज़ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप, या एम्परर, आप तो एम्परर हैं भाई। बहरहाल ये जो भी पर्सन है ये भी एम्परर की एनर्जी में दिख रहा है मुझे। तो मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ कि अगर ये दो लोग हैं और आप इन दो लोगों को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि किसका होना चाहिए, किसी एक्स के साथ होना चाहिए या नेक्स्ट का, एक्स का तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ख़ास दिलचस्पी है, क्योंकि आप इस वक्त सेल्फ़ केयर करने में, इस वक्त अपने आप पर तवज्जो देने में, अपने आप को तरजीह देने में, अपने आप को हाईलाइट करने में ही हो। तो मुझे लगता है ये मून की एनर्जी, थॉट्स, मतलब कोई तो है जो छिपा रहा है अपनी फीलिंग्स को आपसे। मैं एक कार्ड और देखती हूँ ताकि मुझे और क्लियरली पता चल जाए कि कौन है ये। एक कार्ड और दे दी, थैंक यू सो मच। एस ऑफ, ठीक है, ये कोई नया पर्सन है, डेफिनेटली मैजिशियन। आपने मैनिफेस्ट किया है, मैजिशियन मैनिफेस्टेशंस को दिखाता है, और यहाँ पर एस की एनर्जी है। एस मतलब फ्रेश एनर्जी होती है, एस ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन के पास आपके लिए एक सॉलिड ऑफर है, ठीक है। ये पर्सन आपको कोई जॉब की भी ऑफ़र दे सकते हैं, अपने साथ वर्क करने की भी ऑफ़र दे सकते हैं, और मैरिज, कमिटमेंट, शादी भी। लेकिन 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 दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन अपनी एनर्जीज को छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, हिडन रखा हुआ है, सोचता आपके बारे में है, बट ये क्यों इस तरह फिर कर रहा है, वाई। मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है जो कि मरकरी रेट्रोग्रेड को दिखाती है। मरकरी का मतलब ही यही है, प्लैनेट होता है जो कि कम्युनिकेशन को बता रहा है ना, तो कम्युनिकेट तो आपसे करना चाहते हैं। अच्छा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और किसी सवाल, कोई सवाल आप इनसे करो, ये आपको उसका जवाब तुरंत देंगे। बहुत 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 दिमाग, ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों साथ में काम करते हो, आप में से कुछ लोग। बट मुझे लगता है फ्रेश एनर्जी है, ये जो भी पर्सन है फ्रेश है, लेकिन ये आपसे बात करने से पहले 1000 बार नहीं तो लाखों करोड़ों बार ज़रूर सोच रहा है कि यार, मतलब कंफ्यूज है ये बंदा। क्यों कंफ्यूज? हो सकता है कि आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में रहते हो कि जहाँ पर आपको अब किसी की परवाह नहीं रही है, तो ये पर्सन सोच रहा है कि यार बोलना सही रहेगा नहीं रहेगा, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है ये बंदा ये सोच रहा हो, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपको जानता तो है, इसीलिए तो इसके थॉट्स में आप चल रहे हो, अदरवाइज़ क्यों चलते। और अगर यहाँ पर दो लोग हैं, एक्स भी है और नेक्स्ट भी है, तो आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाओगे कि मैं किसकी सुनूँ।
या अब मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, मतलब भले ही आप चूज़ किसको भी करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं नहीं बता रही हूँ, ज़ाहिर बात है आपकी लाइफ है, आप जिसको चूज़ करो। हम आपके लिए एडवाइस भी देख लेंगे लास्ट में, क्या मैसेज आते हैं, लव मैसेज ऑरिकल कार्ड्स में से देखेंगे, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो है, कन्फ्यूजन तो है, हो सकता है आप कन्फ्यूज हो, 2 लोग आ रहे हैं, आप कन्फ्यूज हो। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन क्यों आ रहे हैं, उसमें और कन्फ्यूजन हमारी क्लियर हो जाएगी। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको जारी बातें सॉलिड ऑफर देता है उसको चुन लो, बात ख़त्म। अब वो एक्स हो या नेक्स्ट हो, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है जी 6 ऑफ वैंड्स, यानी कि लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वैसे आज की एनर्जी में ना स्कॉर्पियो और पाइसिस बहुत स्ट्रांग है। वो ओह डेविल, ये डेविल क्यों आ गया है? सारी की सारी जो रीडिंग है ना ये वाली उलझी हुई है। चैरियट, डेविल, कैप्रिकॉन, 6 ऑफ वैंड्स, व्हाई दिस डेविल इज हियर? ओके, 3 ऑफ कप्स, and who is this page of swords? Who is this page of swords? 9 of wands and यहाँ पर knight of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 4 of wands and page of cups। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई फ्रेश एनर्जी तो है, और ये जो डेविल की एनर्जी है ना ये आपके पास्ट के पर्सन की है, आपके एक्स की है। इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स के कहने पर या थर्ड पार्टी के कहने पर, यहाँ पर मुझे 3 की एनर्जी दिख रही है, तो या थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन क्योंकि 3 ऑफ कप्स है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्रेंड्स के कहने पर, या फिर ये पर्सन को कोई अपना कोई एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल पीना या जो भी है, ये अपने ही एडिक्शंस की वजह से बहुत गुस्से में आ जाते थे और बहुत ही ज़्यादा बुरा भला खेलना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इस पर्सन के आपके साथ, तो इसीलिए आप दोनों का इस वक्त कट ऑफ हुआ है। तो ये कोई एक्स भी हो सकते हैं जो आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, और नेक्स्ट भी है, लेकिन ये जो नेक्स्ट वाला पर्सन है ये देर से आ रहा है, मतलब देर है दुरुस्त है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है फ्लो के साथ, लेकिन ये इंतज़ार कर रहा है। लेकिन एक बात तय है कि जब ये आ जाएगा, एक बार अगर ये आपके सामने ज़ाहिर हो गया, इसने आपको जो है वो ऑफ़र दे दी, तो फिर डेफिनेटली ये पीछे नहीं हटेगा, ये बात तो तय है। एक ऐसा इंसान है जो आपका एक्स हो सकता है, जो पेज की एनर्जी में आ रहा है, पेज ऑफ कप्स, यानी छोटी ऑफ़र लेकर आ रहा है, लेकिन आना चाह रहा है, ठीक है। आना क्यों चाह रहा है? छोटी ऑफ़र लेकर आ रहा है, यानी कि जाता हूँ है लव ऑफ़र, लेकिन छोटी मोटी ऑफ़र है, फिर से बहला दूंगा, फिर से समझ रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन प्लेयर हो, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन को एडिक्शन हो आपसे, इंटीमेट होना या जो भी आप कह लो। तो और दूसरा यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल लेकर आ रहा है, यानी 2 ऑफर्स हैं, एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है तो दूसरा एस की एनर्जी में है। एक सिर्फ छोटी ऑफर दे रहा है तो दूसरा सॉलिड ऑफर दे रहा है, तो भाई 2 ऑफर तो हैं यहाँ पर, लेकिन आपसे इस वक्त ये हिडन है क्योंकि मून की एनर्जी 2 बार आई है। तो ये पर्सन जो एक्स हैं ये किस वजह से आ रहे हैं, इनका इंटेंशंस क्या है? 2 ऑफ कप्स, ओके। और जो नेक्स्ट है ये, और जो नेक्स्ट पर्सन एम्प्रेस, ओह माय गॉड यार, ये तो टक्कर के मुकाबले पे लगे पड़े हैं। ये जो आपका एक्स है ना, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, खुल कर सुनो, I mean कान खोल के सुनो। मतलब ये है मेरा कि देखो, ये जो आपका एक्स है ना, आपका कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास डेविल है, राइट, ये रहा डेविल, ठीक है। तो ये मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि ये नेकेड है, तो मैं ये थोड़ा सा इसको ढक रही हूँ, ठीक है। लेकिन देखो नीचे पढ़ लो, डेविल है। तो ये जो डेविल है ना, ये चैरियट यानी आना चाह रहा है, मूवमेंट है, आना चाह रहा है। हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट कल्चर भी डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, ठीक है ना। तो आ तो रहा है आपका सोल कनेक्शन, आपका लव इसके साथ भी है, जारी बात है आपका एक्स है, तो कहीं ना कहीं तो आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स रहा होगा ना, तभी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ऐसा तो नहीं आई है, ठीक है।
सो ये पर्सन आ तो रहा है लेकिन छोटी ऑफर लेकर आ रहा है। बेशक ये आपका सोलमेट है, हो सकता है कार्मिक सोलमेट हो, ये आपका कर्मा है जो आपको वो कर्मा आपने देखा, भुगता, खत्म हुआ वो किस्सा। लेकिन जो दूसरा जो नेक्स्ट वाला पर्सन आ रहा है वो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देखता है। यानी ये बंदा आपको बेशक ये बंदा आपका सोलमेट ना हो, लेकिन ये बंदा आपको वो रिस्पेक्ट दे रहा है, इज्जत दे रहा है, समाज में आपको पेडिस्टल पर बिठा रहा है, आपको अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड बनाना चाहता है। ठीक है, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर लेकर आ रहा है, आपको अपने बच्चों की अम्मा या अब्बा बनाने के ख्वाब देख रहा है, या देख चुका है, या आप उसके थॉट्स में हो, या तो बनाना चाहता है। सीधी बात, आके ये भी सीधी बात नो बकवास करेगा। लेकिन ये पर्सन बेशक आपके सोलमेट हैं, लेकिन आप ये देखो कि आपको दे क्या रहे हैं, क्या दे रहे हैं। हो सकता है कि ये बंदा प्लेयर हो, लेकिन आपसे इसको मोहब्बत हो, आपसे इसको अट्रैक्शन हो, लेकिन ये आपका कार्मिक सोलमेट भी, ये आपका कर्मा था जो आपने भुगत लिया। लेकिन एक चीज़ बेशक है कि ये आपका सोलमेट है, लेकिन दूसरी चीज़ें भी देखो साथ में कि आपके लिए ये सही नहीं था। कैसे सही नहीं था? क्योंकि उसको कोई एडिक्शंस हैं, या हो सकता है कि वो जस्ट, अगर यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू है तो वो अपने कल्चर को, अपनी फैमिली को नीचे नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो आएगा, आपसे फ़ायदा उठाएगा, फिर भाग जाएगा। तो ये आना जाना इसका लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी हो सकती है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, वो खुद भी नहीं समझ रहा है, अभी तक समझ नहीं पाया है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। तो ऐसे सोलमेट को भी क्या करना है, तो आपने सरेंडर करके बहुत अच्छा किया। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो आपको सॉलिड ऑफर नहीं दे रहा है, फिर वो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर आप उसके साथ किसी भी कनेक्शन में हो। लेकिन जो इंसान यहाँ पर, आप देखो कार्ड तो आपके सामने मैंने दोनों के अलग अलग करके निकाले हैं। यहाँ एम्प्रेस है और यहाँ एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप खुद तय करो, मैं नहीं बताती, चलो मैं नहीं बता रही, आप इतने टाइम से मेरा टैरो रीडिंग देख रहे हो, हर एक चीज़ मैं आपको खोल खोल कर बताती हूँ। आप खुद बताओ कौन सही है। 2 ऑफ कप्स बेशक सोल कनेक्शन है, बेशक प्यार बहुत है, आपको भी है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, लेकिन पेज की एनर्जी में आ रहा है, फिर से आएगा, परेशान करेगा, तंग करेगा, मर्जी आपकी। पेज की एनर्जी है, बचपना है, इमेच्योरिटी है। दूसरा है एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल। बताओ, सॉलिड ऑफर है, एम्प्रेस पेडिस्टल पर बिठा रहा है, आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी को भी चूज़। शायद इसी वजह से ये जो नया पर्सन है कंफ्यूज्ड है कि आप इनको चूज़ करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आपकी दिलचस्पी कहीं और है। हो सकता है आपकी दिलचस्पी आपके एक्स में ही है अभी तक, और इस पर्सन को पता है। ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, आपको वो बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद आप दिलचस्पी नहीं दिखाते हो। जब तक आप दिलचस्पी नहीं दिखाओगे, उस बंदे को कैसे पता चलेगा आपके माइंड में क्या चल रहा है। बी प्रेजेंट, आपको बोला जा रहा है बी प्रेजेंट। यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज़, एवरीवेयर यू आर, बी ऑल देयर, बी प्रेजेंट। बिल्कुल इसीलिए शायद आपको यहाँ पर सेल्फ केयर की, स्टेबिलिटी के बारे में, हार्मनी के बारे में, फ्लो के बारे में बोला जा रहा है, और आप शायद सेल्फ केयर कर भी रहे हो, अब आपने स्टार्ट कर भी लिया है। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। इंगेजमेंट, यहाँ पर यह इंगेजमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इंगेजमेंट, जारी बात इंगेजमेंट होगी तो शादी भी होगी। योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये पर्सन जो है, न्यू पर्सन, ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। दूसरा पर्सन आ तो रहा है लेकिन छोटी ऑफर लेकर आ रहा है। फैसला आपको करना है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको सॉलिड ऑफर देता है, बी हॉनेस्ट, अपने साथ हॉनेस्टी दिखाओ, अपने साथ जो है ना सच्चे बन जाओ। बहुत हो चुका, बहुत दे दिया चांस, चांस पे चांस, चांस पे चांस, दफ़ा करो, अब बहुत हो चुका। अपने साथ हॉनेस्ट रहो। जो आपको सॉलिड ऑफर दे रहा है, क्यों नहीं देख रहे हो उधर? मुझे तो लगता है जैसे कि आप जानबूझकर उस बंदे को अवॉइड कर रहे हो और उसके पीछे भाग रहे हो। तभी तो उसकी एनर्जीज आई हैं, वरना क्यों आती? तभी तो यहाँ पर मून की एनर्जी आई है ना। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी। इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तो अगर फीलिंग्स हैं किसी नेक्स्ट पर्सन के लिए, किसी न्यू पर्सन के लिए, तो बोलो, इट इज़ सेफ फॉर यू। ठीक है। अनब्रेकेबल लव, दिस पर्सन हैज़ अ जेन्युइन लव फॉर यू। इस पर्सन का जेन्युइन लव है आपके लिए। सो प्लीज़ थोड़ा सा सोचो, टेक योर पावर बैक। और अदर्स ऑफ यू, आपको उस तरफ से अपना पावर बैक वापस ले लेना चाहिए। You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. अपना पावर, अपनी हैप्पीनेस और खुशी का पावर किसी और को मत दो कि वो है तो मैं खुश, वो नहीं आएगा तो मैं ख़त्म। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, बात ही ख़त्म। तो जो आपको यहाँ बिठाता है ना, ये
एम्प्रेस, चाहे आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, अगर ये एम्प्रेस के दर्जे पर आपको लाती है या लाता है, इज्जत रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज़ होती है। जो आपको एम्प्रेस के दर्जे पर लाता है उसी को चूज़ करो, बात ही ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्स और नेक्स्ट दोनों ही आ रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि ये कन्फ्यूजन, ये जो 2 ऑफ पेंटिकल कन्फ्यूज हो रहे हो, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चूज़ करो उसको, इंट्यूशन को अपनी सुनो, जो आपको पुट योर सेल्फ फर्स्ट, और जो उसको चूज़ करो जो आपको चूज़ करता है, उसको नहीं कि जो बार बार आता है और छोटी ऑफ़र लेकर आता है, दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, ऐसा मत करो। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।